नमस्कार, विनायक क्लासेस में आपका स्वागत है। आज इंग्लिश ग्रामर के एपिसोड 25 में हम लोग वर्ब्स ऑफ कंप्लीट प्रेडिकेशन पढ़ेंगे, जिसे कम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब भी कहा जाता है। तो एग्जाम्पल लेते हैं। द बेबी स्लीप्स। Second example, the baby seems happy. The verbs in both these sentences are intransitive. इन दोनों sentences में verbs intransitive में हैं. But when I say the baby seems, I do not make complete sense. अगर हम इतना कहें कि बेबी सीम्स, इतना तक है, द बेबी सीम्स, तो इस सेंटेंस से कंप्लीट सेंस नहीं निकलता है। इसको कंप्लीट करने के लिए कम्प्लीमेंट की ज़रूरत पड़ती है, जो हैप्पी के रूप में है। ये हैप्पी यहाँ पर कम्प्लीमेंट है। कम्प्लीमेंट्स सेंटेंस को कंप्लीट सेंस में लाने के लिए यूज़ किए जाते हैं। In this sentence, the intransitive verb seems require a word happy. इसमें हैप्पी वर्ड की ज़रूरत है to make sense, कंप्लीट सेंस बनाने के लिए हैप्पी वर्ड यूज़ किया गया है। सच ए वर्ब इज़ कॉल्ड अ वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन। ऐसे वर्ब को द वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन भी कहा जाता है। इन दिस सेंटेंस द वर्ड हैप्पी रिक्वायर्स टू मेक द सेंस कंप्लीट। इस सेंटेंस में हैप्पी वर्ड को यूज़ किया गया है सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए, और उसे कम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब भी कहा जाएगा। कम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब भी कहा जाएगा, और कंप्लीशन ऑफ प्रेडिकेट, इसे कंप्लीशन ऑफ प्रेडिकेट या कम्प्लीमेंट्स ऑफ वर्ब भी कहा जाएगा। The verbs of incomplete predication usually express the idea of becoming, seeming, appearing. Incomplete predication के जो words होते हैं वो becoming, seeming और appearing के ideas को express करते हैं। The complement यूजुअली कंसिस्ट ऑफ नाउन। जो कम्प्लीमेंट हम सेंटेंस को पूरा करने के लिए यूज़ करते हैं वो या तो नाउन हो सकते हैं, जिसे प्रेडिकेटिव नाउन भी कहा जाएगा, या एडजेक्टिव हो सकता है, जिसे प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव कहा जाएगा। प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव कहा जाएगा। When the complement describes the subject, it is called subjective complement. जब हम complement को यूज़ करते हैं और उस सब्जेक्ट के बारे में डिस्क्राइब करेगा तो उसे सब्जेक्टिव complement भी कहा जाएगा। कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं, उससे क्लियर हो जाएगा। The earth is round. The earth is round. अब इस सेंटेंस में राउंड वर्ड यूज़ किया गया है जो सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए, और इसे कम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ड भी कहा जाएगा। द स्काई ग्रू डार्क। इस एग्जाम्पल में डार्क वर्ड यूज़ किया गया है सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल में रोजेस स्मेल स्वीट। इस एग्जाम्पल में स्वीट वर्ड यूज़ किया गया है कम्प्लीमेंट के रूप में। शुगर टेस्ट स्वीट। इस एग्जाम्पल में
स्वीट वर्ड यूज़ किया गया है कॉम्प्लीमेंट के रूप में। नेक्स्ट एग्जाम्पल है शी अपीयर्स प्लीज्ड। इस एग्जाम्पल में प्लीज वर्ड यूज़ किया गया है कॉम्प्लीमेंट के रूप में। और नेक्स्ट एग्जाम्पल में दिस हाउस इज़ टू लेट। इस एग्जाम्पल में टू लेट वर्ड यूज़ किया गया है कॉम्प्लीमेंट के रूप में। Certain transitive verbs require, besides an object, a complement to complete their predication. कुछ ऐसे ट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं जो सेंटेंस को पूरा करने के लिए ऑब्जेक्ट के अलावा कॉम्प्लीमेंट यूज़ करते हैं अपना प्रेडिकेशन के लिए। एग्जाम्पल द बॉय मेड राम कैप्टन। इस सेंटेंस एग्जाम्पल में कैप्टन को कॉम्प्लीमेंट के रूप में यूज़ किया गया है। द बॉयज मेड राम कैप्टन। आई कंसीडर द मैन ट्रस्टवर्दी। इस एग्जाम्पल में ट्रस्टवर्दी वर्ड यूज़ किया गया है कॉम्प्लीमेंट के रूप में। राम called his cousin a liar. Liar word यूज किया गया है कॉम्प्लीमेंट के रूप में। In these examples, the complement describes the object and is therefore are called objective complement. ये जो एग्जाम्पल बताए गए हैं इसमें कॉम्प्लीमेंट ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब करते हैं, इस वजह से इसे ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहा जाता है। आज के सेशन में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर प्रेजेंट होंगे, तब तक के लिए जय हिंद।